कहानी शुरू होती है एक ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर से जिसका नाम क्लेयर है। ये एक फोटोग्राफर है और बर्लिन विजिट पे आई है। फिर ये एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ ये कुछ बुक्स खरीदती है और फिर रोड क्रॉस करते वक्त इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम एंडी है। अब इस शहर में जहाँ सभी जर्मन बोलते हैं और एंडी इससे इंग्लिश में बात करता है तो ये काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर ये दोनों साथ ही सिटी को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। एंडी क्लेयर को बताता है कि वो एक इंग्लिश प्रोफेसर है। क्लेयर को एंडी बहुत पसंद आता है और सारा दिन साथ घूमने के बाद जब एंडी क्लेयर को उसके होटल ड्रॉप करने आता है और बातों बातों में उसके बालों को छूता है। क्लेयर को एंडी की ये हरकत बहुत पसंद आती है। खैर क्लेयर एंडी को बाय बोलकर अपने होटल रूम में चली जाती है, लेकिन प्यार का फूल उसके दिल में उग चुका था। वो सारी रात उसकी तस्वीरें देखती रहती है जो उसने क्लिक की थी उस दिन। वो एंडी से काफी अट्रैक्ट हो चुकी है, लेकिन क्लेयर ने एंडी से ना ही उसका फोन नंबर लिया और ना ही उसका एड्रेस पूछा। अब अगले दिन क्लेयर जानबूझकर उसी जगह जाती है जहाँ एंडी उसको मिला था और किस्मत से एंडी क्लेयर को वहाँ दोबारा मिल जाता है और एंडी समझ जाता है कि क्लेयर उसके प्यार में पड़ चुकी है। ये फिर एक दफा पूरा दिन साथ गुजारते हैं और रात होने पर एंडी क्लेयर को अपने घर ले जाता है जो कि शहर से थोड़ा दूर और एक सुनसान इलाके में है। लेकिन क्लेयर को कुछ अजीब नहीं लगता। प्यार ने उसका दिमाग और आंखें दोनों बंद कर दी थी। फिर ये घर के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और सुबह जब क्लेयर की आंख खुलती है तो एंडी घर पे नहीं होता। वो स्कूल चला गया होता है जहाँ वो इंग्लिश पढ़ाता है। फिर क्लेयर रेडी होती है, लेकिन जब वो घर से जाने लगती है तो देखती है कि दरवाजा एंडी बाहर से लॉक कर गया है। खैर क्लेयर ये सोचकर काम रहती है कि शायद एंडी चाबी रखना भूल गया होगा और यूं ही घर को एक्सप्लोर करते करते और एंडी का वेट करते करते दिन निकाल देती है। और जब एंडी स्कूल से वापस आता है तो क्लेयर उसे कहती है, क्या तुम चाबी भूल गए थे? जिस पे एंडी कहता है, हाँ यार मैं चाबी भूल गया था। फिर क्लेयर उसे मजाक मजाक में बोलती है कि मैंने सोचा तुमने मुझे किडनैप कर लिया है, जिस पे एंडी कोई जवाब नहीं देता और ये दोनों एक दफा फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह जब एंडी स्कूल के लिए निकलने लगता है तो क्लेयर उसे पूछती है कि क्या तुमने चाबी रख दी है? जिस पे एंडी उसे कहता है, हाँ चाबी टेबल पे पड़ी है। और वाकई में ही एक चाबी टेबल पे पड़ी होती है, जिसे देखकर क्लेयर एक दफा फिर सो जाती है और एंडी अपने स्कूल चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद क्लेयर उठती है और टेबल पे उसे एक तस्वीर मिलती है जो कि उसी की होती है, जिसमें इसके शोल्डर पे लिखा होता है माइन। वो ये देख के घबरा जाती है और रेडी होकर निकलने लगती है, लेकिन वो जो चाबी एंडी इसके लिए छोड़ कर गया था उस चाबी से दरवाजा नहीं खुलता। क्लियर समझ जाती है एंडी ने ये जानबूझ के किया है। फिर वो अपना मोबाइल चार्ज करती है। जब उसका मोबाइल ऑन होता है तो वो देखती है कि उसमें सिम नहीं है, यानी उसके मोबाइल की सिम भी एंडी ने निकाल दी है। फिर वो एक कुर्सी लेकर विंडो को तोड़ने का मंसूबा बनाती है। विंडो का पहला ग्लास तो कुर्सी से टूट जाता है, लेकिन विंडो का सेकंड ग्लास बहुत मजबूत होता है जो उससे नहीं टूटता। अब क्लियर ये जान चुकी है कि एंडी ने उसे किडनैप कर लिया है। और रात को जब एंडी वापस आता है तो क्लेयर बाहर निकलने की जिद करती है, लेकिन एंडी उसे अंदर ले आता है। और एंडी जब घर की हालत को देखता है तो वो समझ जाता है कि क्लेयर को सब पता चल चुका है। क्लेयर फिर एंडी से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हो? जिस पे एंडी उसे कहता है, तुम्ही ने तो कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। और वाकई में ही क्लेयर ने ही एंडी को कहा था। फिर क्लेयर समझ जाती है कि एंडी की दिमागी सिचुएशन ठीक नहीं है। वो एंडी को बहुत भला बुरा कहती है और उस पे हाथ भी उठाती है, लेकिन एंडी फिर भी उसे यहाँ से जाने नहीं देता। अगले दिन स्कूल जाने से पहले एंडी क्लेयर को बेड से बांध कर जाता है ताकि क्लेयर भागने की कोशिश न करे। और फिर स्कूल के बाद वो अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ वो अपने डैड को बताता है कि मैंने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है। जिसे सुनकर एंडी के डैड थोड़ा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि एंडी की पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी जो अचानक गायब हो गई और किसी को आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गई। और फिर शाम को एंडी जब घर आता है तो क्लेयर की हालत बहुत खराब होती है। सारा दिन बिना कुछ खाए पिए और बिना टॉयलेट गए। एंडी क्लेयर को बताता है कि उसने क्लेयर की मॉम को एक मैसेज कर दिया है और अब वो परेशान नहीं हो। इस तरह एक रात और बीत जाती है और अगली सुबह एंडी स्कूल निकलने से पहले क्लेयर को बांध रहा होता है तो क्लेयर उसे कहती है, प्लीज मुझे मत बांधो, घर तो वैसे भी पूरा लोग है, मैं कहाँ जाऊंगी। एंडी क्लेयर की बात मान लेता है और उसे बिना बांधे ही स्कूल के लिए निकल जाता है। एंडी के जाते ही क्लेयर घर से निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। उसे कोई रास्ता तो नहीं मिलता, लेकिन सोफे के नीचे उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। और शाम को जब एंडी घर वापस आता है तो क्लेयर उसी पजल गेम के साथ खेल रही होती है जो कल एंडी ने उसको लाके दी थी।
असल में क्लेयर एंडी को जाहिर कर रही होती है कि उसके साथ वो घर में बहुत खुश है। फिर क्लेयर एंडी को बुलाती है और कहती है इस गेम में उसको उसकी मदद चाहिए। एंडी उस गेम को सॉल्व करने में क्लेयर की हेल्प करने लग जाता है और फिर क्लेयर मौका देखकर स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में घुसा देती है और एंडी को जख्मी करके उससे चाबी छीनकर दरवाजा खोल के बिल्डिंग के नीचे भाग जाती है। लेकिन नीचे एक और दरवाजा होता है जो कि लॉक है। क्लेयर बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। इतनी देर में वहाँ एंडी आ जाता है जो कि क्लेयर को बहुत मारता है, जिसकी वजह से क्लेयर बेहोश हो जाती है और एक दफा फिर एंडी उसे घर में ले आता है। एंडी फिर क्लेयर की बहुत सारी तस्वीरें भी क्लिक करता है अजीब अजीब पोजेस में। और फिर अगले दिन एंडी दोबारा से स्कूल के लिए निकल जाता है और स्कूल में एक स्टूडेंट को बहुत गंदी हसरत वाली नजरों से निहार रहा होता है, जैसे वो इसका अगला शिकार हो। और दूसरी तरफ क्लेयर सारा दिन दरवाजे के लॉक को खोलने की ट्राई करती रहती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। और जब एंडी शाम को घर वापस आता है तो वो बिल्कुल शांत बैठी बुक पढ़ रही होती है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वो कुछ भी कर ले यहाँ से भाग नहीं सकती। और एक दिन वही स्टूडेंट जिसे एंडी अपना शिकार बनाना चाहता है वो उसके घर आ जाती है, लेकिन एंडी उसे वहां से चले जाने को कहता है। क्लेयर भी उसे देख लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है अगर उसने उस लड़की से हेल्प मांगी या कुछ कहा तो एंडी उसे भी किडनैप कर लेगा। और वो लड़की फिर वहां से चली जाती है और इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एंडी फिर एक दिन क्लेयर के बाल भी काट देता है। अब इस घर में एक रूम है जहाँ क्लेयर को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ एंडी ही उस रूम में जाता है और बाहर आते ही उसे लॉक कर देता है। और फिर क्लेयर को नहाते टाइम एक लड़की के बाल मिलते हैं बाथटब में, जिससे वो समझ जाती है कि इससे पहले भी एंडी ने किसी लड़की को किडनैप किया था और वो लड़की यहाँ से निकल नहीं पाई। और इसे भी अंदर ही अंदर यकीन हो जाता है कि शायद ये भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी। और फिर विंटर का सीजन स्टार्ट हो जाता है और एंडी क्लेयर को लॉक करके कई दिन के लिए चला जाता है। अब क्लेयर कई दिन बिना बिजली के रहती है और ठंड में सरवाइव करती है। फिर एक दिन एंडी वापस आ जाता है। दरअसल एंडी के फादर की डेथ हो गई थी और वो उसी वजह से कई दिन घर नहीं आया। और फिर जब ये बात वो क्लेयर को बताता है तो रोने लग जाता है, जिससे क्लेयर का दिल भी पिघल जाता है और वो उसे गले लगा लेती है। अब क्लेयर समझ जाती है शायद यही इसकी जिंदगी है और वो एंडी को एक्सेप्ट कर लेती है और एंडी के साथ नॉर्मल घर में रहने लगती है बिना किसी स्ट्रगल के। फिर क्रिसमस के मौके पे एंडी क्लेयर को एक डॉग गिफ्ट करता है, जिसे देखकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है कि चलो कोई तो उसका साथी होगा इस घर में। फिर एक दिन एंडी क्लेयर को अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद करके शहर से दूर एक सुनसान जगह ले जाता है। अब एंडी का प्लान ये था कि क्लेयर को इधर ही मारकर दफन कर दूंगा। अब इस प्लान को क्लेयर समझ जाती है और वो सोचती है कि शायद यही उसका आखिरी दिन है और वो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाती। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अचानक वहाँ पर एक बच्चा और उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम की टांग पे चोट लगी होती है। एंडी उसकी हेल्प करता है। इतने में क्लेयर उस बच्चे से कम्युनिकेट करके उसे सब बताती है, लेकिन बदकिस्मती से उस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती और वो सिर्फ जर्मन ही समझता है। बाद में इन लोगों की मदद करके एंडी अपना प्लान कैंसिल कर देता है और ये दोनों वापस घर लौट आते हैं। और अगले दिन जब रूटीन की तरह एंडी स्कूल जाता है तो क्लेयर उस कमरे में चली जाती है जहाँ सिर्फ एंडी जाता है। वहाँ जाके क्लेयर देखती है कि बहुत सारे फोटो एल्बम्स हैं जिसमें क्लेयर की बहुत सारी न्यूड पिक्चर्स हैं। फिर क्लेयर देखती है कि और भी बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें वहाँ मौजूद हैं। अब क्लेयर समझ जाती है कि एंडी ने कई लड़कियों के साथ ऐसा ही किया है जैसा वो क्लेयर के साथ अब कर रहा है और वो इसे भी मार देगा जैसे उसने पहले लड़कियों को मारा है। उसी रात क्लेयर नोटिस करती है कि घर में कोई बाहर से टॉर्च मार रहा है। क्लेयर फौरन उसको इशारे से बताती है कि वो यहाँ फंसी हुई है। वो आदमी क्लेयर की मदद करने के लिए इसके घर आता है, लेकिन बाहर से दरवाजा लॉक होता है। इतने में एंडी वापस आ जाता है। वो उस आदमी पे हमला करके उसे मार देता है और उसकी लाश को जला देता है। फिर कुछ दिनों के बाद एंडी अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करने के लिए घर ले आता है, जिसमें से एक बुक उस लड़की की भी है जिसे एंडी अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। क्लेयर उसका नाम देख लेती है, जिससे उसको एक आइडिया आता है कि वो अपनी पिक्चर उसकी बुक में डाल देगी ताकि वो लड़की इसकी हेल्प को आ सके, क्योंकि उस लड़की ने पहले भी क्लेयर को एंडी के घर में देखा होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो इस बुक में पिक्चर डाले कैसे, क्योंकि एंडी नोटबुक्स के पास ही बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और अब इस न्यूज़पेपर में क्लेयर के मिसिंग होने की रिपोर्ट छप चुकी है, जिसे पढ़कर एंडी क्लेयर से कहता है कि अपना सामान पैक कर लो। क्लेयर समझ जाती है कि या तो एंडी अब उसे मार देगा या किसी दूसरी लोकेशन पे लॉक कर देगा। तो फिर क्लेयर किचन में जाती है और स्टोव से जानबूझ के अपना हाथ जला लेती है। एंडी भागा भागा आता है और ये देखता है। फिर वो क्लेयर के लिए मेडिसिन लेने जाता है और क्लेयर को मौका मिल जाता है उस लड़की की नोटबुक में अपनी पिक्चर डालने का। और अगले दिन स्कूल में एंडी सब बच्चों समेत उस लड़की को भी उसकी नोटबुक वापस कर देता है। तो वो लड़की अपनी नोटबुक में क्लेयर की रखी हुई पिक्चर देख लेती है। अब क्योंकि उसने पहले भी क्लेयर को एंडी
के घर में देखा था, तो उसको सारी सिचुएशन समझ आ जाती है। वो फौरन ही क्लेयर की मदद करने के लिए क्लासरूम से भाग जाती है, लेकिन जल्दबाजी में उससे क्लेयर की पिक्चर क्लासरूम में ही गिर जाती है, जिसे एक दूसरी स्टूडेंट उठाती है और एंडी को दे देती है। और जब एंडी इस पिक्चर को देखता है तो वो फौरन ही घर की तरफ निकलता है और अब ये इरादा बना चुका है कि इन दोनों को यहीं खत्म कर देगा। और जब वो घर पहुंचता है तो घर का दरवाजा खुला होता है। फिर उस लड़की की आवाज ऊपर से आती है। वो ऊपर जाने लगता है तो क्लेयर की आवाज नीचे अपार्टमेंट से आती है। और जब एंडी नीचे अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो क्लेयर पीछे से दरवाजा बंद कर देती है, यानी एंडी अब अपने ही घर में लॉक हो गया है। उसके बाद क्लेयर दरवाजे के बाहर ही बैठ के बहुत रोती है कि फाइनली उसको आजादी मिल गई। फिर वो ऊपर जाती है उस लड़की के पास और उसको साथ लेकर इस बिल्डिंग से निकल जाती है। और अब वो फाइनली कई महीनों के बाद बर्लिन की सड़कों में ताजा हवा और आजादी को महसूस करती है। और दूसरी तरफ एंडी अपने ही घर में कैद हो चुका है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्लेयर ने पुलिस रिपोर्ट करके एंडी को सजा दिलवाई होगी या चुपचाप ऑस्ट्रेलिया लौट गई होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।